इस वक्त मैं शहरी धरती मोहम्मदाबाद मौजूद हूँ और उप जिलाधिकारी से मेरी बात हो रही है। 4 तारीख के रोज़ यहाँ पे नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के संबंध में क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं और कौन सा ऐसा बूथ है जो संवेदनशील बूथ है, तमाम जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। मैं उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद और आरओ अध्यक्ष पद हेतु मोहम्मदाबाद में यहाँ पे इस समय अध्यक्ष पद हेतु 7 कैंडिडेट नामांकित हैं और 7 कैंडिडेटों को आज प्रतीक आवंटन कर दिया गया है और उन्हें जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में उनको जानकारी दे दी गई है। हमारे द्वारा अभी सारे बूथों की जानकारी ली गई, उसमें से जितने भी सेंसिटिव हैं और अति संवेदनशील प्लस हैं उनके बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है और उन्हें इस स्तर से रखा जाएगा जहां सारी सुरक्षा व्यवस्था हो। और प्रचार प्रसार के लिए जो भी माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए उसका हम लोग पालन कराएंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग सारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करा सकें। कितने संवेदनशील बूथ हैं? अभी हमारे यहाँ 13 केंद्र में 37 बूथ हैं। अभी हमारे यहाँ जो है 14 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील में हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया होती है, इसमें कार्रवाई करके कुछ सामान्य भी जाएंगे, वे अति संवेदनशील जाएंगे। इसकी जानकारी आपको 3 दिन बाद पर्याप्त रूप से मिल जाएगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईद की तैयारियां हो रही हैं, इस संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ईद की तैयारी के संबंध में हम लोगों द्वारा सारी सुरक्षा व्यवस्था और साफ़ सफाई के लिए नगर पालिका को और पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल हमने रूट मार्च भी किया था और लोगों से जाना, सभी ने ये भरोसा दिलाया कि शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार मनाएगा और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी और हम लोग खुद भी प्रयास करेंगे कोई ऐसी बात ना हो जिससे शांति में किसी प्रकार का खलल मच सके। नगर पालिका द्वारा सर आपके अफजाल अंसारी के दुकान पे किस तरह किया गया था नोटिस, उसमें कार्रवाई क्या हुई है? देखिए, हम लोग बेसिकली इस संबंध में किसी कार्रवाई के लिए हम लोग नोटिस जारी नहीं की थी। हम लोगों ने बेसिकली कुछ सूचनाएं मांगी जाती हैं बार बार, जिसके बारे में हम लोगों ने जानना चाहा। कई बार ऐसा होता है कि नगर पालिका को सूचनाएं नहीं होती हैं तो सामने से कहा जाता है कि भाई आपके पास कोई सूचना हो तो उपलब्ध करा दें, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और सही सूचना ही किसी के पास जा सके। और इसके संबंध में आपको शासी अधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नोटिस जारी की गई थी। जितनी जानकारी थी वो हमने बताया। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी कुछ भी नहीं कि बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। देखिए, अधिशासी अधिकारी के द्वारा नोटिस जारी की गई है, उन्हीं के बारे में जानकारी। 3 नोटिस जारी हुई है, जिसमें वो माननीय हाईकोर्ट में भी गए हुए हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं थी नोटिस में, उसमें सिर्फ उनसे सूचना मांगी गई थी, जैसे किसी से भी सूचना मांगी जाती है आपके बारे में, तो उसी के बारे में जानकारी थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त मैं क्षेत्र अधिकारी मोहम्मदाबाद से कार्यालय मौजूद हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज की ईद उल फित्र की बड़ी त्यौहार है, इस संबंध में कितने प्रशासन द्वारा तैयारियां मुकम्मल की गई हैं? जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है और कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके संबंध में पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा की तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है, जिसमें एसडीएम साहब और प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद अन्य पुलिस बल के साथ जनता के बीच के सम्मानित लोग आए थे, उनसे बातचीत हुई है। सभी निर्देश उनको बता दिए गए हैं, क्या सावधानियां रखनी है वो भी बता दिया गया है। इसके साथ साथ नगर पालिका और विद्युत विभाग को भी बता दिया गया है कि आपकी तरफ से क्या तैयारियां रखी जानी हैं। तो ईद के त्यौहार के संबंध में सभी तैयारियां पूरी हैं और पुलिस विभाग के द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हम लोग भी लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखेंगे। आपके द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई, खासतौर पर आवाम को क्या लेना चाहते हैं, पब्लिक को? पूर्व की भांति जो निर्देश पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि कोई नई परंपरा के तहत कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे सड़क या रोड पर नमाज की अदायगी नहीं होगी। ईदगाह या मस्जिद के कैंपस में ही नमाज अदा की जाएगी। इसी तरह के अन्य निर्देश हैं जो सभी सम्मानित जनों को बता दिया गया है। इलेक्शन मैं मोहम्मदाबाद क्षेत्र अधिकारी साहब से जानना चाहता हूँ कि इस वक्त 4 मई को मोहम्मदाबाद नगर के पालिका का चुनाव है, इस संबंध में आपकी तैयारियाँ कितनी मुकम्मल हो पाई हैं?
वर्तमान समय में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और कल नामांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है। आज 21 तारीख को प्रतीक आवंटन का भी कार्य हो चुका है, जिसके क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा यह चुनाव सकुशल संपन्न हो, उसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। हम लोगों की तरफ से निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो निष्पक्ष मतदान में व्यवधान पैदा करें, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गुंडा एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लाइसेंस को थानों में या दुकान में जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही केंद्र तथा बूथ का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। अन्य जो तैयारियां हैं वो लगातार पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही हैं। पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। हमारा विशेष फोकस यह भी रहेगा कि फर्जी मतदान न हो, उस दिशा में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों की तैयारी से विश्वास है कि यह चुनाव का कार्य और मतदान निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण होगा। गांव से सटा हुआ इलाके हैं सर, उसको रोकने के क्या प्रबंध किया गया? मतदान के दिन कोशिश की जाएगी कि नगर पालिका क्षेत्र को हम बैरिकेटिंग तथा बैरियर लगा के बाहरी व्यक्ति के आवागमन को रोकें। अभी स्पष्ट निर्देश नहीं हैं, जैसे जैसे निर्देश शासन की तरफ से आते जाएंगे हम लोग उस दिशा में कार्य करते जाएंगे। गैंगस्टर एक्ट में कितनी कार्रवाई हुई है? नगर पालिका क्षेत्र में अभी गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और आगे भी ऐसे मुकदमे छाटे जा रहे हैं जिसमें इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाए। इस वक्त मैं नगर पालिका कार्यालय मौजूद हूँ और यहाँ पे ईओ साहब मौजूद हैं। मैं इनसे खुद जानना चाहता हूँ कि इसमें चुनाव के हालात क्या हैं, कितने कैंडिडेट हैं। अभी जो वर्तमान समय में नगरीय निकाय चल रहा है उसमें कुछ 7 कैंडिडेट हैं और सभी लोग आज तो कि प्रतीक चिन्ह मिल ही गया है और एजीएम साहब जो कि आर ओ हैं सबको चिन्ह दिया। सभी इस पर्पज में हमारी जो नगर निकाय की जो जिम्मेदारी है, जितने भी बूथ हमारे 137 बूथ हैं, 13 मतदान स्थल है, सभी पे तो मिनिमम आवश्यकताएँ होती हैं, साफ़ सफाई हो, बिजली हो, पानी हो और पंखे हो, ये सब चीज़ों का जो मेन मूलभूत आवश्यकता है वो हमको देनी होती है। तो नगर हमने सभी 37 बूथों का 13 मतदान स्थलों का निरीक्षण कर लिया है। सभी जगह ये व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। कितने वोटर 32,284 वोटर हैं। औरतें कितनी? अब औरतों को सही पूरा जानकारी हमें नहीं है, लेकिन कि फिर लगभग 50% है उनकी भी आबादी है, तो उनके भी वोटर लगभग उतने ही है। सही लोगों के चढ़ने का इंतजाम किया गया, बूढ़े लोगों को वो लेके इंतजाम है। हमने वहाँ पे टेंट की व्यवस्था रहेगी, वहाँ पे कुर्सियाँ भी रहेंगी कि धूप जो कि धूप काफ़ी तेज़ है, तो वहाँ बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक जितने भी लोग हैं, विकलांग लोगों के लिए भी हमारे पास विकलांग चेयर है अलग से है, उसकी व्यवस्था रहेगी। अपने विकलांग लोग भी वोट दे सकें आराम से। बाकी हमारे पास जो टेंट और कुर्सी रहेगी और पानी की व्यवस्था रहेगी, ठंडे पानी की, कोई दिक्कत आम जनता को होने नहीं पाएगी चुनाव में। इस वक्त नगर में बहुत सारे इतने लगे हुए हैं, आपके ठंडे पानी के मोस्टली ख़राब पड़े हुए, समझ क्या करना पड़ा? इसको भी जल्द बनवाया जाएगा। कुछ तो मरम्मत हो भी गए हैं, कुछ का भी मरम्मत कार्य चल रहा है, जल्दी इसको ठीक करा दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि बार बार कहने के बावजूद भी नहीं बन पा रहा है इस गाँव में। नहीं तो कुछ 2-3 है ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल ख़राब, जो बनने लायक नहीं है, लेकिन बाकी जो बनने लायक है उसको मरम्मत कराई जा रही है। इस संबंध में क्या कहेंगे? कल ईद के त्यौहार है। ईद में हमारे यहाँ नगर पालिका मोहम्मदाबाद में कुछ 2 जगह ईदगाह पे नमाज अदा की जाती है, एक यूसुफ और एक मोहम्मदाबाद, दोनों जगह साफ़ सफाई करा दी गई है। तो कल शाम को मैं खुद ही था, खुद मैंने सब ईदगाह का निरीक्षण किया और देखा, कुछ साफ़ सफाई का जायजा लिया है और साफ़ सफाई करा दी गई। कल जो संभवतः कल ईद होगी और उस संबंध में कल बाकी जो अंतिम जो साफ़ सफाई का अंतिम दिया जाएगा, चूना छिड़काव चीज़ें जो होगी, और सुबह बाकी परफेक्ट मिलेंगी सब। हमारी तरफ से सभी लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं।
अभी आपने मोहम्मदाबाद के ईओ साहब से बात सुन रहे थे और आपको मुबारकबाद भी दिया है, और चुनाव में नगर पालिका के तमाम मतदाताओं से अपील भी है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने मतों का इस्तेमाल करें और नगर चेयरमैन और वार्ड मेंबर का सही ढंग से आप चुनाव कर पाएँ। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।